जय श्री कृष्ण। भगवत गीता अध्याय 2 भाग 1। अर्जुन के शोक का कारण। संजय उवाच तम तथा कृप्य विष्णुपूर्णकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः। भावार्थ। संजय ने कहा, इस प्रकार करुणा से अभिभूत, आंसुओं से भरे हुए व्याकुल नेत्रों वाले शोकग्रस्त अर्जुन को देखकर मधुसूदन श्री कृष्ण ने ये शब्द कहे। श्री भगवान उवाच कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्य जुष्टम स्वर्गीयं कीर्तिकर्मर्जुन। भावार्थ। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, इस विपरीत स्थिति पर तेरे मन में यह ज्ञान कैसे उत्पन्न हुआ? न तो इसका जीवन के मूल्यों को जानने वाले मनुष्यों द्वारा आचरण किया गया है, और न ही इससे स्वर्ग की और न ही यश की प्राप्ति होती है। क्लाभ्यं मा स्म पार्थ नैतत्त्वयुपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। भावार्थ। इसलिए हे अर्जुन, तू नपुंसकता को प्राप्त मत हो, ये तुझे शोभा नहीं देता है। हे शत्रुओं के दमन करता, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो। अर्जुन उवाच कत भीष्मं संख्ये द्रोण च मधुसूदन इषुभिः प्रत्योत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन। भावार्थ। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, हे शत्रुहंता, मैं युद्ध भूमि में किस प्रकार भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर बाण कैसे चलाऊंगा? गुरुनत्वा हे महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भिक्षंपि लोके हत्वार्थ कामांस्तु गुरुनेह भुंज्य भोगान् रुधिर प्रदिग्धान्। भावार्थ। महापुरुषों को, जो कि मेरे गुरु हैं, इन्हें मारकर जीने की अपेक्षा मैं इस संसार में भिक्षा मांगकर खाना श्रेयस्कर समझता हूँ, क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी तो इस संसार में खून से सने हुए सुखरूप भोग ही तो भोगने को मिलेंगे। न चेतद्विद्मः कत्रन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयो यानेव हत्वा न जिजीविषांस्तेव स्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। भावार्थ। हम ये भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना श्रेष्ठ है या युद्ध न करना, और यह भी नहीं जानते कि हम जीतेंगे या वे ही जीतेंगे। धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध करके हम जीना भी नहीं चाहते, फिर भी वे हमारे सामने युद्ध भूमि में खड़े हैं। कार्पण्य दोषपहता स्वभावः प्रयच्छामि त्वा धर्म सम्मुचिताः यच्छ्रेयः स्यान्निश्चित ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते शाधि मा त्वा प्रपन्नम्। भावार्थ। कृपण और दुर्बल स्वभाव के कारण अपने कर्तव्य के विषय में मोहित हुआ, मैं आपसे पूछता हूँ कि वह साधन जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो, उसे निश्चित करके कहिए। अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपके शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दीजिए। न हि प्रपश्यामि ममापनुद्याद्यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावस्पत्रं मृधं राज्यं सुराणां चाधिपत्यम्। भावार्थ। मुझे कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों के सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। स्वर्ग में धन धान्य संपन्न देवताओं के सर्वोच्च इंद्रपद और पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य को प्राप्त करके भी मैं उस उपाय को नहीं देखता हूँ। संजय उवाच एवमुक्त्वा हृषीकेशं गुडाकेशः परन्तप न योत्स्यते गोविंद मुक्त्वा तूष्णी बभूव। भावार्थ। संजय ने कहा, हे राजन, निद्रा को जीतने वाला अर्जुन ने इंद्रियों के स्वामी श्री कृष्ण से कहा, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो गया। तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्न भारत सेनयोरुभयोः मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। भावार्थ। हे भरतवंशी, इस समय दोनों सेनाओं के बीच शोकग्रस्त अर्जुन से इंद्रियों के स्वामी श्री कृष्ण ने हंसते हुए से यह शब्द कहे। सांख्य योग का विषय। श्री भगवान उवाच अशोचनन्वशोचस्त्वं प्रज्ञादांश्च भाष्यसे गतासु नक्तासुंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। भावार्थ। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तू उनके लिए शोक करता है जो शोक करने योग्य नहीं है, और पंडितों की तरह बातें करता है। जो विद्वान होते हैं, वे न तो जीवित प्राणी के लिए और न ही मृत प्राणी के लिए शोक करते। न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सवे वयं तः परम्। भावार्थ। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं किसी भी समय में नहीं था,
या तू नहीं था अथवा ये समस्त राजा नहीं थे, और न ऐसा ही होगा कि भविष्य में हम सब नहीं रहेंगे। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमार यौवन जरा, तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। भावार्थ, जिस प्रकार जीवात्मा इस शरीर में बाल अवस्था से युवा अवस्था और वृद्ध अवस्था को निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस शरीर की मृत्यु होने पर दूसरे शरीर में चला जाता है। परिवर्तन से धीर मनुष्य मोह को प्राप्त नहीं होते हैं। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखता, आगमापाइनो नित्यास्तान स्थितिक्षस्व भारत। भावार्थ, हे कुतिपुत्र, सुख दुख को देने वाले विषयों के क्षणिक संयोग तो केवल इंद्रिय बोध से उत्पन्न होने वाले सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के समान आने जाने वाले हैं। इसलिए हे भरतवंशी, तू अविचल भाव से उनको सहन करने का प्रयत्न कर। यम ही न व्यथयन्त्येते पुरुष पुरुषर्षभ, सम दुख सुख धीर सोमृतत्वाय कल्पते। भावार्थ, हे पुरुष श्रेष्ठ, जो मनुष्य दुख तथा सुख में कभी विचलित नहीं होता है, दोनों परिस्थितियों में समभाव रखता है, धीर पुरुष निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य होता है। नासतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः, उभयोपि दृष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। भावार्थ, तत्वदर्शियों के द्वारा निष्कर्ष निकाल कर देखा गया है कि असत वस्तु शरीर का कोई अस्तित्व नहीं होता है और सत वस्तु आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अविनाशी तु तद्विद्धि यन् सर्वमिदं ततम्, विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। भावार्थ, जो सभी शरीरों में व्याप्त है उस आत्मा को ही तू अविनाशी समझ, इसको नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। अंतवन्ते में देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः, अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद् युध्यस्व भारत। भावार्थ, इस अविनाशी अमाप नित्य स्वरूप आत्मा के ये सब शरीर नष्ट होने वाले हैं, अतः हे भरतवंशी, तू युद्ध कर। येन वेति हंतार यश्चेन मन्यते हतम्, उभतो न विजानीतो नायम हन्ति न हन्यते। भावार्थ, जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा हुआ समझता है, वे दोनों ही अज्ञानी हैं, क्योंकि यह आत्मा वास्तव में न तो किसी को मारता है और न किसी द्वारा मारा जाता है। न जायते म्रियते व कदाचि न नायं भूत्वा भविता व न भूयः, अजो नित्यः शाश्वतो पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। भावार्थ, यह आत्मा किसी काल में भी न तो जन्म लेता है और न मरता है और न ही जन्म लेगा। यह अजन्मा, नित्य, शाश्वत और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जा सकता है। वेदा विनाशन नित्यम येनमज्मव्ययम्, कत्स पुरुष पार्थ कम घातयति हन्ति कम। भावार्थ, हे पृथापुत्र, जो मनुष्य इस आत्मा को अविनाशी, शाश्वत, अजन्मा और अव्यय जानता है, वह मनुष्य किसी को कैसे मार सकता है या किसी के द्वारा कैसे मारा जा सकता है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोप्राणि, तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि। भावार्थ, जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नए शरीरों को धारण करता है। नैन छिन्दन्ति शस्त्राणि नैन दहति पावकः, न चैन भेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। भावार्थ, यह आत्मा न तो शस्त्र द्वारा काटा सकता है, न ही आग के द्वारा जलाया जा सकता है, न जल द्वारा भिगोया जा सकता है और न ही वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। अच्छेद्योऽयं दाह्योऽयमक्लेद्यो शोष्य एव च, नित्यः सर्वगतः स्थाणुर्लौह सनातनः। भावार्थ, यह आत्मा न तो तोड़ा जा सकता है, न ही जलाया जा सकता है, न इसे घुलाया जा सकता है और न ही सुखाया जा सकता है। यह आत्मा शाश्वत, सर्वव्यापी, अविकारी, स्थिर और सदैव एक सा रहने वाला है। अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयं विकार्योऽयमुच्यते, तस्मादेव विदित्वेन नानुशोचितुमर्हसि। भावार्थ, यह आत्मा अदृश्य, अकल्पनीय और अपरिवर्तनीय कहा जाता है। इस प्रकार आत्मा को अच्छी तरह जानकर तू शोक करने के योग्य नहीं है। आच्यं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतम्।
तथापि त्वं महाबाहो न शोचितुमर्हसि। भावार्थ, हे महाबाहु, यदि तू इस आत्मा को सदा जन्म लेने वाला तथा सदा मरने वाला मानता है, तो भी तू इस प्रकार शोक करने योग्य नहीं है। जातस्थे ध्रुवो मृत्युर्ध्रुव जन्म मृत्स्य च तस्मात् परिहार्यर्थेन त्वं शोचितुमर्हसि। भावार्थ, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म निश्चित है, अतः इस बिना उपाय वाले विषय में तू शोक करने योग्य नहीं है। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्ये तत्र का परिदेवना। भावार्थ, हे भरतवंशी, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट रहते हैं और मरने के बाद भी अदृश्य हो जाने वाले हैं, केवल बीच में ही इन्हें देखा जा सकता है, अतः शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनमाश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवत् चिन्मन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येन वेद न चैव कश्चित्। भावार्थ, कोई इस आत्मा को आश्चर्य की तरह देखता है, कोई इसका आश्चर्य की तरह वर्णन करता है तथा कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है और कोई तो इसके विषय में सुनकर भी कुछ नहीं समझ पाता है। देहि नित्यं वद्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। भावार्थ, हे भरतवंशी, इस आत्मा का शरीर में कभी वध नहीं किया जा सकता है, अतः तुझे किसी भी प्राणी के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है।